वेलकम एवरीवन इन हैशटैग स्टडी पॉइंट। आज पॉलीमर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बेकेलाइट इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ। बेकेलाइट किसके कंडेंसेशन से फॉर्म होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है C6H5OH एंड कैप्रोलैक्टम। बी ऑप्शन है HCHO एंड थैलिक एसिड। सी ऑप्शन है C6H5OH यानी कि फिनॉल एंड HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड। डी ऑप्शन है HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड एंड एथिलीन ग्लिसरॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके कंडेंसेशन से यानी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से हमें बेकेलाइट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ N1, N2 एंड N3 डैश डैश आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर मासेस M1, M2 एंड M3 रिस्पेक्टिवली, देन मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड समेशन NI MI का होल स्क्वायर, MI का स्क्वायर अपॉन समेशन NI अपॉन MI। बी ऑप्शन है इसका समेशन NI MI इंटू MI अपॉन समेशन NI। सी ऑप्शन है इसका समेशन MI स्क्वायर अपॉन समेशन NI। डी ऑप्शन है समेशन NI अपॉन MI अपॉन समेशन MI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समेशन NI MI इंटू MI का स्क्वायर अपॉन समेशन NI इंटू MI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमर का नहीं है? एडिशन पॉलीमर का मतलब है कि इसमें कोई भी छोटी यूनिट यानी H2O, HCl या अल्कोहल इस तरह के जो मोनोमर हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो ना निकल रहे हों। तो इसका पहला ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। बी ऑप्शन है पॉलीथीन। सी है पॉलीप्रोपाइलीन। डी है डेक्रॉन। तो डेक्रॉन को हम लोग टेरिलीन के नाम से भी जानते हैं और इसमें टेरीथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट करके हमें टेरिलीन देते हैं जिसको हम डेक्रॉन के नाम से जानते हैं और इसमें H2O बाहर निकलता है एज अ वेस्ट एलिमेंट के रूप में। तो इसमें एडिशन पॉलीमर डेक्रॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूना इज ऑब्टेन बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड कोपॉलीमराइजेशन ब्यूटाडाइन का किसके साथ कराएंगे जो हमें ब्यूनाएस मिलेगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोपिन, सेकंड है स्टाइरिन, थर्ड है एक्राइलोनाइट्राइल, फोर्थ है एडेपिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें ब्यूनाएस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेमिक इज़ द पॉलीमर ऑफ मेलामाइन एंड। मेलामाइन का रिएक्शन किससे कराएं कि हमें मेलेमिक मिलेगा, मेलेमिक पॉलीमर मिलेगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिसरॉल, सेकंड है फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड है साइक्लोहेक्सेन, फोर्थ है कैप्रोलैक्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब है इसमें से किसमें स्मॉल यूनिट रिड्यूस हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉलीस्टाइरीन, सेकंड है पैन यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, थर्ड है नियोप्रिन। नियोप्रिन नेचुरल रबर से मिलती है, नेचुरल नहीं, सिंथेटिक रबर से हमें नियोप्रिन मिलती है। लास्ट ऑप्शन है इसका पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरीथैलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरीथैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। टेरिलीन किन मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म करता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडेपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, इससे हमें नैलॉन 6 मिलता है। सेकंड है टेरीथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, इससे हमें टेरिलीन या डेक्रॉन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके आगे का ऑप्शन देख लेते हैं,
नेक्स्ट है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इससे हमें फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट मिलता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड से हमें पॉलीविनाइल साइनाइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर प्रिपेयरिंग नायलॉन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूसेस कैप्रोलैक्टम। कौन कैप्रोलैक्टम को प्रोड्यूस करता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड है साइक्लोहेक्सिन, थर्ड है बेंजीन, फोर्थ है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साइक्लोहेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर यूनिट ऑफ पीवीसी इज। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, सेकंड है एथिलीन, थर्ड है क्लोरोपिन, फोर्थ है क्राइलोनाइट्राइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिप्टल इज़ अ पॉलीमर ऑफ। ग्लिप्टर किन मोनोमर से फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका एथिलीन ग्लाइकॉल, सेकंड है एथिलीन ग्लाइकॉल एंड थाइलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकॉल एंड एडिपिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है कैप्रोलैक्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल एंड थाइलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर नायलॉन 6 इज ऑब्टेन फ्रॉम। नायलॉन 6 किससे फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड, सेकंड है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड है प्रोपाइलिन एंड एडिपिक एसिड, फोर्थ है एडिपिक एसिड थैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है हेक्सामेथिलीन एंड डाइएमाइन। हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड से हमें नायलॉन 6 मिलता है एंड फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से हमें बेकेलाइट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इसका बेकेलाइट, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है पीवीसी, फोर्थ है नायलॉन। तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। फर्स्ट ऑप्शन है इसका स्टार, सेकंड है सिल्क, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है नियोप्रीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नियोप्रीन। और नेचुरल प्रोटीन होती है आइसोप्रीन, सॉरी नेचुरल पॉलीमर होता है आइसोप्रीन, सिंथेटिक पॉलीमर होता है नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज है। नेचुरल रबर होती है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉली आइसोप्रीन, सेकंड है पॉली विनाइल क्लोराइड, थर्ड है पॉली क्लोरोप्रीन, फोर्थ है पॉलीफ्लोरोएथिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉली आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीएथीन इज। मोनोमर यूनिट क्या होगी पॉलीएथीन की? इसका फर्स्ट ऑप्शन है CF2 डबल बॉन्ड CF2, सेकंड है CS2 डबल बॉन्ड CS2, थर्ड ऑप्शन है CS2 डबल बॉन्ड CL, डी ऑप्शन है CS2 डबल बॉन्ड CN। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है पैन यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, सॉरी ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड पॉलीथीन पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी CS2 डबल बॉन्ड CS2। नेक्स्ट है CS2 ये पॉली, डी ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी PTEF इज। क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है Cl2Cl सिंगल बॉन्ड CH3, सेकंड है CF2 डबल बॉन्ड CF2, सी ऑप्शन है CF3 सिंगल बॉन्ड CF3, डी ऑप्शन है FCl C डबल बॉन्ड CF2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CF2 डबल बॉन्ड CF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन लीनियर चेन इन नायलॉन 6। नायलॉन 6 में कौन से मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड है आयनिक बॉन्ड, फोर्थ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका नायलॉन 6 जिसमें हम लोग हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड यूज़ करते हैं, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। सेकंड है PTEF पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसमें ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसका डेक्रॉन। तो डेक्रॉन में टेरिथैलिक एसिड,
टेरिथैलेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करते हैं, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। ग्लिप्टल में भी एथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। 19 नंबर क्वेश्चन है, पैलॉक्सी ग्लास इज कमर्शियल नेम फॉर। पैलॉक्सी ग्लास किसका कमर्शियल नेम है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ग्लिप्टल, सेकंड है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, थर्ड है पॉलीमेथिल मिथ एक्राइलेट, डी ऑप्शन है पॉलीएथिल एक्राइलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीमेथिल मिथ एक्राइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेमिलेटेड टाइम एंड अगेन वेदर प्रोड्यूसिंग एनी चार्ज। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सेकंड है पीवीसी, फोर्थ है बेकेलाइट, डी ऑप्शन है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। फाइबर का कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, बेकेलाइट, सेकंड है ब्यूनास, थर्ड है नायलॉन 6, डी ऑप्शन है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में फर्स्ट ऑप्शन है इसका सल्फर रिएक्ट फॉर्म न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर क्रॉस लिंक्ड आर इंट्रोड्यूस्ड, सी है सल्फर forms a very thin protective layer over rubber। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन। वीकेस्ट इंटर फोर्सेस पार्टिकल किस में प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका थर्मोसेटिंग पॉलीमर, सेकंड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्ड ऑप्शन है इसका फाइबर, फोर्थ है इलास्टोमर। तो वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस इलास्टोमर्स में वीकेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। कौन सा एग्जाम्पल कोपॉलीमर का होता है? तो कोपॉलीमर का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक मोनोमरों से कोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूनास यानी ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरिन, 2 मोनोमर होते हैं इसमें। पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसमें 1 मोनोमर होता है। सेकंड है पॉलीथीन, इसमें भी 1 मोनोमर होता है, डी ऑप्शन है इसका PTEF पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसमें भी 1 मोनोमर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ब्यूनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। कौन सा होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है? तो ऐसा पॉलीमर जिसमें 1 मोनोमर यूज़ हो उसे हम लोग होमोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका पॉलीमेथिल मिथ एक्राइलेट, सेकंड है बेकेलाइट यानी फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन से बनेगा, सी है ग्लिप्टल यानी कि मेथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड के फॉर्मेशन से ग्लिप्टल फॉर्म होगा, डी ऑप्शन है नायलॉन 6। नायलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड से मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉलीमेथिल मिथ एक्राइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ PCTEFR। ऑप्शन है इसका फर्स्ट मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोएथिलीन, बी ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, सी ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, डी ऑप्शन है स्टाइरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किसका एग्जाम्पल है? एडिशन पॉलीमर का, कंडेंसेशन पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिशन पॉलीमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF2 इन प्रेजेंस ऑफ NH4 का होल ट्वाइस H2O2 हीट H2O8 हीट, इसमें हमें क्या मिलेगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी ऑप्शन है पॉलीमेथिल मिथ एक्राइलेट, बी ऑप्शन है इसका PN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इस डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। CF2 का पॉलीमराइजेशन कराने पर हमें
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन मिलेगा, यानी PTEF मिलेगा, जो इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम यूज टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। कैप्रोलैक्टम किस पॉलीमर को बनाने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका नायलॉन 6,6, सेकंड है मेलामाइन, थर्ड है नायलॉन 6, डी ऑप्शन है पॉलीमेथिल मेथैक्राइलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिल्क इज। फर्स्ट ऑप्शन है इसका नायलॉन 6, सेकंड है रेयॉन, थर्ड है नायलॉन 6,6, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ मेलामाइन इज। मेलामाइन का केमिकल नेम क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 2,4 डाई अमीनो 1,3,5 ट्राई एजाइन, बी ऑप्शन है 2 अमीनो 1,3,5 ट्राई एजाइन, सी ऑप्शन 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राई एजाइन, डी ऑप्शन है 1,3,5 ट्राई अमीनो 2,4,6 ट्राई एजाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राई एजाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड एज अ थिन लेयर ऑन द इनर साइड ऑफ नॉन स्टिकिंग पेन्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेकेलाइट, सेकंड है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी है टेफ्लॉन, डी है पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन, यानी पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन को हम लोग टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिल्क इज। नेचुरल सिल्क को किसके नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन का पॉलीपेप्टाइड, सेकंड है पॉलीएक्राइलेट, थर्ड है पॉलीएस्टर, फोर्थ है पॉलीसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रिन। आइसोप्रिन का केमिकल नेम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन, सेकेंड है 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन, फोर्थ है थर्ड ऑप्शन है 2-मेथॉक्सीप्रोपिन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन आइसोप्रिन है, जो नेचुरल पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, और जो 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन है ये नियोप्रीन है, जिसको सिंथेटिक पॉलीमर का मोनोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज चैन ग्रोथ पॉलीमर। चैन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब एडिशन पॉलीमर से होता है, तो इसमें एक तरह से पूछा गया है विच ऑफ दी एडिशन पॉलीमर। तो इसके ऑप्शन है ग्लिप्टल, सेकेंड है नायलॉन 6,6, थर्ड है नायलॉन 6, फोर्थ है पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीएमाइड। कौन सा पॉलीएमाइड नहीं है? ए ऑप्शन है इसका लेदर, सेकेंड है नेचुरल रबर, थर्ड है वूल, फोर्थ है नायलॉन 6,6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड वॉज। जो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस है वो किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है इसका जिगलर, सेकेंड है MRF, थर्ड है चार्ल्स गोडियर, फोर्थ ऑप्शन है वोलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स गुडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोपॉलीमर। कौन सा इसमें बायोपॉलीमर नहीं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका स्टार्च, सेकंड है रबर, थर्ड है प्रोटीन, डी है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीविएशन ऑफ PDI प्रिफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन है इसका नेम ऑफ द पॉलीमर, सेकंड है पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स ऑफ पॉलीमर, थर्ड है एडिशन ऑफ पॉलीमर, फोर्थ है पॉली डायगोनल इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स ऑफ पॉलीमर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर विच ऑफ द पॉलीमर इज जनरली यूज्ड इन कैरी बैग। कौन सा पॉलीमर कैरी बैग के रूप में यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इसका पॉलीएस्टर, सेकंड है बेकेलाइट, थर्ड है पॉलीथीन, फोर्थ है एल्काइड रेजिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ सिसैसिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन इज कॉल्ड।
इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेरिलिन, सेकंड है नायलॉन 6, थर्ड है नायलॉन 610, डी ऑप्शन है डेक्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नायलॉन 610। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन इसका बेंजल्डिहाइड, सेकंड है साइक्लोहेक्सिन, थर्ड है बेंजोफिनोल, डी ऑप्शन है एडिपिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साइक्लोहेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्कनाइज्ड रबर रजिस्ट। वल्कनाइज्ड रबर रजिस्ट कैसे करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका वेयर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन, साइरोजेनिक टेम्परेचर, सी ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, डी है एक्शन ऑफ एसिड। तो इसका राइट आंसर है साइरोजेनिक टेम्परेचर यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी एज ऑप्टेन आफ्टर पॉलीमराइजेशन इज हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट, बी ऑप्शन है सॉफ्ट एंड प्लाइबल, सी ऑप्शन है हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन है हार्ड एंड ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट इज। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ल्यूसाइड, सेकंड है पेलॉक्सीग्लास, थर्ड है परस्पेक्ट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन अ वाटर रिपेलेंट एसिड रेजिस्टेंट एंड हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर इज। फर्स्ट ऑप्शन है इसका SI, सेकंड SiO2, थर्ड है R2SiO, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी R2SiO। 47 नंबर क्वेश्चन है द पॉलीमर ऑफ प्रोप टू इन ट्रायल इज कॉल्ड सारन, ऑर्लॉन, डेक्रॉन या टेट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्लॉन। 48 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट एग्जिस्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा पॉलीमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इंक्लूड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉली आइसोप्रीन, बी है पॉली एसिटिलीन, सी है पॉलीब्यूटाडाइन, डी है पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पॉलीप्रोपाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन पॉलीमर ऑफ द टाइप XMNY आर कॉल्ड टेलोमर्स, कोपोलीमर्स, इलास्टोमर्स या इन्वर्टोमर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेलोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोपॉलीमर। फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, सेकंड है लेदर, थर्ड बेकेलाइट, फोर्थ ऑर्लॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉलीप्रोपाइलिन, सेकंड है पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट PMMA, सी है ग्लिप्टल, डी है टेफ्लॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लिप्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट एडिशन कोपॉलीमर। कौन सा इसमें एडिशन कोपॉलीमर नहीं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका सायरन, सेकंड है PVC, थर्ड है SBR, डी है नायलॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नायलॉन। 53 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ पॉलीएमाइड। कौन पॉलीएमाइड से नहीं बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है वूल, सेकंड है नेचुरल सिल्क, थर्ड है आर्टिफिशियल सिल्क, डी है नायलॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पॉलीमराइजेशन डज नॉट अकर थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स या कार्बीन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट कंटेन 1,3-ब्यूटाडाइन एज वन ऑफ द मोनोमर। फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटिल रबर, सेकंड नाइट्रिल रबर, थर्ड है ABS रबर, डी है SBR। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ब्यूटिल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर इसकी रिएक्शन NH2S से कराने पे ऑप्शन ए मिलता है और सेकंड H2SO4 से रिएक्शन कराने पे ऑप्शन बी मिलता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा प्रोडक्ट? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड हो और अल्फा पोजीशन पे NH। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। इसमें कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका सेलुलोज एसीटेट, सेकंड है नाइट्रोसेलुलोज, थर्ड है पॉलीविनाइल एसीटेट, डी ऑप्शन है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मिलता है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या नाइट्राइल रबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है एथिलीन, सेकंड है विनाइल क्लोराइड, थर्ड है फिनॉल, फोर्थ आइसोप्रेन। तो नेचुरल रबर इज अ आइसोप्रेन, डी ऑप्शन राइट। 60 नंबर क्वेश्चन है, सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन 610, बी है डेफ्लॉन, सी है टेरिल, डी है नायलॉन 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डी नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक रबर नियोप्रेन इज पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीसैकेराइड, डी है पॉलीहेलोडाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉलीहेलोडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड, कौन सा इसमें पॉलीएमाइड है? नायलॉन, ऑरलॉन, टेफ्लॉन या टेरिलीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्बिडिसिटी ऑफ अ पॉलीमर सोल्यूशन मेजर अ लाइट एब्जॉर्ब बाय सोल्यूशन, बी है लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सोल्यूशन, सी है लाइट स्कैटर्ड बाय द सोल्यूशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइट स्कैटर्ड बाय द सोल्यूशन। नेक्स्ट है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इज की फीचर इन, फर्स्ट है पॉलीसैकेराइड, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है न्यूक्लियोटाइड, डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विंग्स आर मेड फ्रॉम अ कोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड एक्राइलोनाइट्राइल एंड इज कॉल्ड पीवीसी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, सी है सेलुलोज, डी है डाइनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल नेचुरल रबर इज, फर्स्ट है नियोप्रिन, सेकंड है साइक्लोहेक्सेन, सी है ग्लिप्टल, डी है नायलॉन, ई है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नियोप्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ ट्रांस आइसोप्रिन, सिस आइसोप्रिन, को सिस एंड ट्रांस आइसोप्रिन, डी एन नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिस आइसोप्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल, सी है एथेनोइक एसिड, डी है बेंजीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर मेड ऑफ पॉलीएमाइड, फर्स्ट ऑप्शन है डेक्रॉन, सेकंड है ऑर्लॉन, थर्ड है नायलॉन, डी है रेयॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है एनिलीन एंड यूरिया, सी है फिनॉल एंड मेथेनॉल, डी है फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया नहीं गया है, बेकेलाइट, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से, फिनॉल एंड मेथेनॉल। इसका सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल टू फॉर्म नायलॉन इज एडेपिक एसिड, ब्यूटाडाइन, आइसोप्रिन या एथिलीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथिलीन, सॉरी एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइडली यूज्ड पीवीसी इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट है CH2 CH2, सेकंड है CH2 CCl2, सी ऑप्शन है CH2Cl CH2Cl, डी ऑप्शन है CH2 CHCl। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, CH2 CHCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, कौन सा इसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड है नियोप्रिन, थर्ड है पीवीसी, फोर्थ है बेकेलाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद एसिटल्डिहाइड, एसिटल, फॉर्मल्डिहाइड या क्लोरोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन बाय जिगलर मेथड इज, फर्स्ट ऑप्शन है इसका लिथियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइफेनिल एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइफेनिल एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम
आइसो परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइफेनिल एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें पेयर करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट ऑप्शन इसका टेरिलिन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ टेरिथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। बी ऑप्शन है टेफ्लॉन थर्मली स्टेबल क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सी है परस्पेक्स अ पॉलीमर ऑफ मेथिल मेथ एक्राइलेट। डी है सिंथेटिक रबर अ को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी, सेकंड है नायलॉन, सी है टेरिलिन, थर्ड है पॉलीएमाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ नेचुरल बायोपॉलीमर इज। पीवीसी, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीएमाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राफ्लोरोएथीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन या नायलॉन 6,6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर यानी कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका बेकेलाइट, सेकंड है पॉलीथीन, थर्ड टेफ्लॉन, फोर्थ पीवीसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोनाइट इज। एबोनाइट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका नेचुरल रबर, सेकंड है सिंथेटिक रबर, डी है हाईली वल्कनाइज्ड रबर, सी है हाईली वल्कनाइज्ड रबर, डी है पॉलीप्रोपीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाईली वल्कनाइज्ड रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। सी है टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल एंड हेक्सामेथिलीन आइसोसाइनेट। सी ऑप्शन है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। डी है एथिलीन ग्लाइकॉल एंड डाइमेथिल टेरिथैलेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर among the following polymer the strongest molecular forces are present in elastomer, fiber, thermoplastic, thermosetting polymer। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट इज द पॉलीमर ऑफ मेथिल मेथिल एक्राइलेट। बी है मेथ एक्राइलेट, सी है मेथिल एक्राइलेट, डी है एथिल एक्राइलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेथिल मेथ एक्राइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेकेलाइट इज मेड फ्रॉम द फॉर्मल्डिहाइड। द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बी है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सी है फ्री रेडिकल रिएक्शन, डी है एल्डोल रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिप्टर पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद मेलोनिक एसिड, थैलिक एसिड, मैलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए थैलिक एसिड। 87 नंबर क्वेश्चन है टेफ्लॉन इज पॉलीमर मोनोमर ऑफ विच। टेफ्लॉन जो पॉलीमर है वो किसके मोनोमर से फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका डाईफ्लोरोथीन, बी है मोनोफ्लोरोथीन, डी है सी ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोथीन, डी है ट्राईफ्लोरोथीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेट्राफ्लोरोथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। कौन सा एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड है पॉलीस्टाइरीन, सी है नियोप्रीन, थर्ड है टेरिलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टेरिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पीवीसी, सेकंड है पॉलीस्टाइरीन, सी है पॉलीथीन यानी टेट्राथैलेट, डी है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज पॉलीमर कंपाउंड SO2, CO2, CH4 या PVC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर इज। एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है। ब्यूनाएस, बेकेलाइट,
नायलॉन 6 या मेलेमिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपॉलीमर इज नायलॉन 6, नायलॉन 6 PMMA या पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसोप्रीन यूनिट, नेचुरल रबर, नायलॉन 6 पॉलीएथिलीन या डेक्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। फर्स्ट है पॉली एथिलीन PVC, थर्ड है नायलॉन, डी है सेलोफोन फेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेलोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉट इज़ नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर के लिए कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉलीमर डू नॉट कैरी एनी चार्ज, बी ऑप्शन है पॉलीमर्स हैव हाई विस्कोसिटी, सी है पॉलीमर स्कैटर लाइट, डी है पॉलीमर हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीमर्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है on the basis of the mode of their formation of the polymer can be classified as addition polymer, as condensation polymer only, C है as copolymer, D है both an addition and condensation polymer। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी both as addition and condensation polymer। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन, एथाइन, स्टाइरिन या आइसोप्रीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, सेकंड थैलिक एसिड, थर्ड सैलिसिलिक एसिड, डी है टेरिथैलिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेरिथैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर। फर्स्ट ऑप्शन है इसका नियोप्रिन, सेकंड है ब्यूनास, थर्ड है PMMA, डी है ग्लिप्टल। तो इसका राइट आंसर है ग्लिप्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज, इसमें से जिगलर नाटा कैटालिस्ट कौन सा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है के PtCl3 C2H4, बी है PS3 P का होल थ्राइस RSCl, सी ऑप्शन है Al2 C2H5 इसका होल थ्राइस होगा 6 नहीं होगा प्लस TiCl4, डी है Fe C5H5 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी Al2 C2H5 का होल थ्राइस प्लस TiCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन 6 इज मेड बाय यूजिंग फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, एडेपिक एसिड या सक्सिनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एडेपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज कॉल्ड गोल्वेनाइजेशन, वल्कनाइजेशन, बिस्मराइजेशन या सल्फोनेशन। तो इज नोन एज वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेरिलीन इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिथैलिक एसिड विद, इसका फर्स्ट ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकॉल, फिनॉल, एथेनॉल या कैटिचॉल। तो इसका राइट आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन, स्टायरॉन एंड नियोप्रिन आर ऑल कोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर या मोनोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट इन नायलॉन 6 आर वंडरवॉल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डी एन नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CF2 CF2 इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, ग्लिप्टल, नायलॉन 6 या डी ब्यूनास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक आर बेबी फीडिंग बॉटल आर जनरली मेड अप ऑफ, बेबी फीडिंग बॉटल किससे बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉलीएस्टर, सेकंड है पॉलीयूरेथीन, थर्ड है पॉलीयूरिया, डी है पॉलीएमाइड, ई है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पॉलीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर यूज्ड इन बटल बुलेट प्रूफ ग्लास इज, फर्स्ट ऑप्शन है PMMA, बी है लेक्सेन, सी है नोमेक्स, डी है केवलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नोमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नायलॉन, एडेपिक एसिड, स्टायरीन, टेफ्लॉन या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ए एडेपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्रोलैक्टम पॉलीमर इज गिवन टू टेरिलीन, टेफ्लॉन, ग्लिप्टल या नायलॉन 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीविनाइल अल्कोहल कैन बी prepared by
First option, polymerization of vinyl alcohol. Second, alkaline hydrolysis of polyvinyl acetate. C option, polymerization of acetylene. D है reaction of acetylene with H2SO4 in presence of HgSO4. Right answer is option B, alkaline hydrolysis of polyvinyl acetate. Next question is, which of the following is polyamide molecule? Terylene, rayon, nylon 6 या polystyrene? Right answer is option C, nylon 6. Next question, which of the following is not correct matched? कौन सा इसमें not correct matched है? नियोप्रिन यानी 1,3 क्लोरोब्यूटाडाइन होना चाहिए, इसकी 1 पोजीशन पे क्लोरीन है और बीच में इसके डबल बॉन्ड है, तो नियोप्रिन इज़ राइट. नायलॉन 6 इज़ ये रॉन्ग है, यानी कि जो इसमें नॉट करेक्ट मैच्ड है वो नायलॉन 6 इज़ है. टेरिथैलिन और पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट इज़ राइट मैच्ड, तो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज़, ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका 2 मेथिल प्रोपिन. सेकेंड है स्टायरीन. थर्ड है प्रोपाइलिन. डी है एथेन. राइट आंसर इज 2 मेथिल प्रोपेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115. वन कंडेंसेशन पॉलीमर among the following is Dacron, PVC, polystyrene या Teflon. Right answer is option A, Dacron. Next question is, the catalyst used for polymerization of olefin is Ziegler-Natta catalyst, Wilkinson catalyst, Peady catalyst, Jess salt complex या zeolite. So next right answer is Ziegler-Natta catalyst. Next question is, which of the following is used in plant? Terylene, nylon, ग्लिप्टर या क्लोरोपेन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लिप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाय. फर्स्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर. सेकेंड, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर. सी, कन्वर्शन ऑफ मोनोमर टू मोनोमर आयंस बाय प्रोटॉन्स. डी ऑप्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर. Next question is, cellulose acetate is a, first option natural polymer, second semi synthetic polymer, C synthetic polymer, D polyester. तो right answer is option B, semi synthetic polymer. Next question is, Teflon is a polymer of tetrafluoroethylene. B option is tetraiodoethylene. C option is tetra ब्रोमोएथिलीन. डी ऑप्शन इज टेट्राक्लोरोएथिलीन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज अ प्रोडक्ट फाउंड बाय. फर्स्ट ऑप्शन इज रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ फिनॉल. बी ऑप्शन इज रिएक्शन ऑफ पॉलीएथिलीन विथ फिनॉल. सी ऑप्शन इज रिएक्शन ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन विद एसिड. डी ऑप्शन इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ फिनॉल. Next question is, the component of nylon 6,6 are hexamethylene, diamine and adipic acid. Next option, hexamethylene, diamine and sabic acid. C option is hexamethylene only. D option none of these. Right answer is nylon 6 इसकी फॉर्मेशन में hexamethylene, diamine and adipic acid दोनों फॉर्म करते हैं. Next question, natural rubber is which type of polymer? Condensation polymer, addition polymer, coordination polymer, none of these. Right answer is option B, addition polymer. Next question is, which is a protein? First option nylon, second rayon, third natural silk. D option terylene. Right answer is option C, natural silk. Next question, natural rubber is a polymer of isoprene, styrene, ethylene या ब्यूटाडाइनिन. तो राइट आंसर इज आइसोप्रीन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टर लिंकेज? नायलॉन, बेकेलाइट, टेरिलिन या पीवीसी? राइट आंसर इज टेरिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन टायर कॉर्ड्स? ऑप्शन टेरिलिन, सेकेंड पॉलीएथिलीन, सी ऑप्शन पॉलीप्रोपाइलिन, डी बेकेलाइट, ई ऑप्शन नायलॉन 6. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ई, नायलॉन 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, acrylic is hard, horny and high melting material. Which of the following represent structure?
तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ फर्स्ट ऑप्शन पॉलीएमाइड पॉलीमर, सेकंड पॉलीएथिलीन पॉलीमर, सी ऑप्शन पॉलीविनाइल पॉलीमर, डी ऑप्शन पॉलीएस्टर पॉलीमर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पॉलीएमाइड पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ SCHO एंड एसिटिक एसिड, SCHO एंड फिनॉल, सी ऑप्शन C2H5OH एंड फिनॉल, डी नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन is CH3COOH and benzene. Right option is SCHO and phenol. Option B. Next question, which of the following is biodegradable polymer? First option is cellulose, second polyethylene, C polyvinyl chloride, D nylon 6. Right option is cellulose. Next question is 132 question number. Nylon 6 is not a, nylon 6 क्या नहीं है, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, कोपॉलीमर नहीं है, पॉलीएमाइड नहीं है, होमोपॉलीमर नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी nylon 6 is not a homopolymer. Next question, which of the following a chain growth polymer? Starch, nucleic acid, polystyrene या protein? Right answer is option C, polystyrene. Next question, Orlon has a unit vinyl cyanide, acrolein, glycol या isoprene? Right answer is option A, vinyl cyanide. Next question, which of the following is fully fluoro-tied polymer? Neoprene, Teflon, thiocol या PVC? Right answer is option B, Teflon. Next question, the substance used in harden the rubber for the tire manufacture is wax 1,3-butadiene, CaC2, carbon black. Right answer is option D, carbon black. Next question, give the monomer of nylon 6 butadiene and acrylonitrile, ethylene glycol and terephthalic acid, hexamethylene diamine and adipic acid, phenol and formaldehyde. Right answer is option C, hexamethylene diamine and adipic acid. Next question, the polymer average molecular mass and mass average molecular mass of polymer are respectively 3, 30,000 and 40,000. Polydispersity index of a polymer is less than 1, greater than 1, 1, 0, -1. Right answer is option B, less than 1. Next question, nylon 6 is a homopolymer, linear polymer, copolymer या branch polymer? Right answer is option B, copolymer. Next question, a polymer is a high molecular weight compound with repeating structural unit. C option है high molecular weight compound which may not have essentially a repeating structural unit. D है a macromolecule. तो right answer है option A, a high molecular weight compound with repeating structural unit. Next question, a high molecular weight compound which does not contain a repeating structural unit is a better known as a monomolecular, a polymer, a plastic या both A and B? Right answer is option A, a monomolecular. Next question, a repeating unit present in is a polymer comes from simple molecule called metamers, chains, isomer, monomers या isomer? Right answer is option C, monomers. Next question is, which of the following is not incorrect statement about polymer? Polymer do not possess any charge. Polymer have low molecular weight. C polymer possess high viscosity. D है polymer scatter light. Right answer is option B, polymer have low molecular weight. Next question is, which of the following is not a macromolecule? Starch, DNA, protein या soap? Right answer is option D, soap. Next question, which of the following is not a polymer? रबर, प्लास्टिक, क्लोरोफिल या प्रोटीन? तो इसमें पॉलीमर क्लोरोफिल नहीं है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल जॉइन टू फॉर्म अ हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमोलिकुलर इज नोन एज कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, synthesis. This is known as polymerization. Next question is, which of the following is not true about linear polymer? First option is they have closed packed structure. Second, they possess high tensile strength. C, they have high densities. D, they have a network of cross linkers. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दे
possess high tensile strength. Next question है bakelite used as electric insulator is linear polymer, three dimensional polymer, natural polymer या branch end polymer. Right answer is option B, three dimensional polymer. Next question is which of the following polymer do not involve cross linkage? Nylon, bakelite, urea formaldehyde plastic या amylopectin. Right answer is nylon, option A. Next question is formation of a chain growth polymer does not involve simple addition monomer molecule, reactive intermediates, chain reaction या loss of simple molecule. Right answer is loss of simple molecule. Next question is which of the following is not an example of chain growth polymer? Nylon 6X, Teflon, PVC या polythene. Right answer is option A, nylon 6X. Next question is nylon 6 is an example of chain growth polymer, addition polymer, step growth polymer. None of these. Right answer is option C, step growth polymer. Next question is on the basis of mode formation polymer can be classified as. First option is addition polymer only, condensation polymer only, copolymer या both addition and condensation. Right answer is option D, both addition and condensation. Next question polymer obtained by condensation polymerization is polythene, Teflon, bakelite, nitrile rubber. Right answer is option C, bakelite. Next question is which of the following is not an example of addition polymer? Terylene, PVC, polystyrene या polypropylene. Right answer is option A, terylene. Next question is in homopolymer are repeating structural unit consist of only one type of monomer, two type of monomer, several type of monomer, maybe one or different type of monomer. Right answer is only one type of monomer, option A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेथीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर? SBr, नायलॉन 6 ब्यूटिल रबर या PTEF. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, PTEF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन कोपॉलीमर, एडिशन होमोपॉलीमर, condensation copolymer, condensation homopolymer. Right answer is option B, addition homopolymer. Next question is which of the following is not true? इसमें कौन सा सही नहीं है? polymethyl methacrylate is also known as plexiglass. PTEF is also known as Teflon. C terylene is known as Dacron. Nylon 6 is also known as nylon 6. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवाल्स फोर्स आर देयरफॉर कैन बी स्ट्रेच्ड आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर्स या फाइबर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलास्टोमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमर्स विच कैन बी रिमोल्ड बाय हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर्स या नेचुरल पॉलीमर. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थर्मोप्लास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? कौन सा इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए सही नहीं है? दे हैव क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, दे कैन नॉट बी रिमोल्ड. सी है ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट, कैन बी रजिस्ट इनटू फ्यू शेप्स, न्यू शेप्स. डी है ऑन हीटिंग दे बिकेम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन हीटिंग दे बिकेम सॉफ्ट एंड कैन बी रीसेट इनटू न्यू शेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन which is an example of thermosetting polymer? Option first polythene, second neoprene, third PVC, fourth phenol formaldehyde polymer. Right answer is option D, phenol formaldehyde polymer. Next question is high density polythene is obtained by addition polymerization, coordination polymerization, copolymerization या condensation polymerization. Right answer is option B. Next question is high density polythene is prepared from ethene by treating it with which of the following catalyst? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, C2H5 का होल ट्राइसियल प्लस TiCl4, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज. ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसका राइट आंसर है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई एथिल एल्यूमिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Neoprene is rubber-like polymer is obtained by polymerization of butadiene and styrene only. C. Acrylonitrile. D. Here 2-chloro-1,3-butadiene. Right answer is option D, 2-chloro-1,3-butadiene. Next question है SBr is a synthetic polymer is produced from styrene and butadiene. B option है cis isoprene. C है trans isoprene. D है butadiene in presence of sodium. Right answer is option A, styrene and butadiene. Next question is PVC is formed by polymerization of ethane, 1-chloroethene, C propane, 1-chloropropane. Right answer is 1-chloroethene, option B. Next question is which is not true about PVC? It is a chain growth homopolymer. B. Its monomer is vinyl chloride. C. It is not malleable. D. It is used in making hose pipes. Right answer is option B. Its monomer is vinyl chloride. Next question is which of the following monomer is a monomer of polymethyl methacrylate यानी peroxyglaz? First option is polymethyl methacrylate. Second option is polyethyl acrylate. C polyamylonitrile. D है polytetrafluoroethylene. Right answer is option A, polymethyl methacrylate. Next question is which of the following statement is incorrect about Teflon? इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन. सेकेंड इट इज़ चैन ग्रोथ फॉर होमोपॉलीमर. सी इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक पैंस. डी ऑप्शन इज हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्राइलीन्स आर. इसका फर्स्ट ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड. सेकेंड है एथिलीन ग्लाइकॉल एंड आइसोथैलिक एसिड. सी एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड. डी एथिलीन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर चैन इन नायलॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड. राइट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज ईस्टर लिंकेज? नायलॉन 6, डेक्रॉन, नियोप्रीन या नायलॉन 6. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेक्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन टेरिलीन इज मेड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिथैलिक एसिड विद एथेनॉल, एथेन 2-diol, फिनॉल, एडिपिक एसिड. राइट आंसर इज एथेन 1,2-diol. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइमेथिल thalate and ethylene glycol react to form dacron, nylon 6 या neoprene. Right answer is option A, dacron. Next question, synthetic polymer prepared by using caprolactam is known as terylene, teflon, nylon 6 या nylon 6. Right answer is option C, nylon 6. Next question, natural rubber is a polymer of cis isoprene, trans isoprene, butadiene या styrene. Right answer is option is cis isoprene. Next question is isoprene is a first option 1-buta-1,3-diene, second 2-methyl-buta-1,3-diene, C 2-chloro-buta-1,3-diene, D 1-phenyl-ethylene. Right answer is 2-methyl-buta-1,3-diene. Next question is when trans isoprene is polymerized was obtained? Natural rubber, गाटा प्रीस, SBr या ब्यूना रबर. राइट आंसर इज गाटा प्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183 वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. नेचुरल रबर इंक्रीजेस इट्स टेंसाइल इंटरेस्ट, इंक्रीजेस इट्स इलास्टिसिटी, इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस पावर, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन सारन इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड विनाइल डाई इन क्लोराइड. सी है विनाइल साइनाइड. डी है विनाइल साइनाइड एंड विनाइल डाइन साइनाइड. राइट आंसर इज विनाइल क्लोराइड एंड विनाइल डाइन क्लोराइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे.